नमस्कार, गांव शहर की 200 खबरों को लेकर मैं हूं आप सबके साथ अनूप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव शहरों की 200 खबरों को। किशनगंज के टेढ़ागाछ के फराबाड़ी खानका में भीषण अगलगी की घटना में आधा दर्जन घर जलकर खाक, लाखों की संपत्ति का नुकसान। छपरा में बेलदी थाना के मौलानापुर गांव में दलित युवक की पीट कर हत्या, युवक ने सार्वजनिक चापाकल का किया था इस्तेमाल। बांका में जब्त शराब को किया गया नष्ट, सदर एसडीएम और उत्पाद अधीक्षक की मौजूदगी में 5,500 लीटर से ज्यादा की शराब को किया गया नष्ट। बांका में पानी के गड्ढे से मिला महिला का शव, पूरे इलाके में मची सनसनी। खगड़िया के जमालपुर बाजार में हाई वोल्टेज ड्रामा, लॉकडाउन के दौरान बीच सड़क पर महिला की दादागिरी, पुलिस से की बदसलूकी। मधुबनी के फुलपरास में 1075 लीटर शराब बरामद, एक शख्स भी गिरफ्तार। गिरिडीह के बेंगाबाद में ट्रक और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार शख्स की गई जान, दूसरा गंभीर रूप से घायल। सोनपुर के पहाड़ी चौक में लूट के आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस का ग्रामीणों ने किया विरोध, काफी देर तक हुई तीखी बहस। सिवान के हुसैनगंज में सड़क हादसे में साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत। पूर्णिया के जलालगढ़ में बाइक सवार अपराधियों ने कार से जा रहे ठेकेदार के मुंशी को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। राज्य में अंतरराज्यीय चोर गिरोह पर शिकंजा, राउरकेला के गिरफ्तार चोर की निशानदेही पर 4 और चोर गिरफ्तार। पलामू के शहर थाना के पास पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, कई लोगों का कटा चालान। झारखंड के डीजीपी के नाम पर फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाने का आरोपी यूपी के मथुरा से गिरफ्तार। किशनगंज के टेढ़ागाछ में वार्ड नंबर 13 में आग लगने से कई घर जलकर खाक। चतरा के उत्सु गांव में ऑटो और बाइक की सीधी टक्कर, बाइक सवार की मौके पर ही गई जान। गुमला के कलिंगा गांव में लकड़ी काटने के दौरान किसान की मौत, पेड़ पर चढ़ने के दौरान हुआ हादसा। मधुबनी में 676 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, 1 लाख रुपए कैश और पिस्टल बरामद। बेहटा से भोजपुर के बड़हरा और सारण के डोरीगंज तक जारी है बालू के अवैध खनन का खेल, कार्रवाई में नाव और पोकलेन मशीन जब्त। भोजपुर में पीरो में घोपतपुर में करंट लगने से 30 साल के युवक की मौत, टेंट का कारोबार कर रहा था युवक। मुजफ्फरपुर के औराई में लखनदेई नदी में डूबने से 13 साल के बच्चे की मौत। मुजफ्फरपुर में बिना काम सड़कों पर निकलने वालों से अपने ही अंदाज में निपट रही है पुलिस। कैमूर में मिला एक और ब्लैक फंगस के लक्षण वाला मरीज, जिले में मिले अब तक ब्लैक फंगस के 3 मरीज। गोड्डा के मंडल कारा में वैक्सीनेशन अभियान चलाकर 129 कैदियों को लगाया गया टीका। वैशाली के महुआ कोविड केयर सेंटर में मरीजों के लिए वेंटिलेटर की सुविधा बहाल, विधायक मुकेश रोशन ने किया निरीक्षण। गोड्डा के नगर भवन में बने वैक्सीनेशन सेंटर में हर दिन 100 लोगों को मिल रहा टीका। गरीबी में देवी धनबाद के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी संगीता कुमारी ईंट भट्टे में कर रही थी काम। धनबाद में मानसून आने से पहले नालियों की सफाई शुरू, विधायक राज सिन्हा ने किया मोहल्लों का निरीक्षण। दुमका में रामगढ़ थाना क्षेत्र के बुढ़िया गांव में छेड़खानी के आरोपी की पेड़ से बांधकर पिटाई। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ 26 मई से आंदोलन करेगा झारखंड अभिभावक संघ, मनमानी फीस वसूली का कर रहे हैं विरोध। राज्य में कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ लोगों ने बनाई पेंटिंग। पटना के बाईपास में शादी समारोह में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां, किसी के भी चेहरे पर नहीं दिखा मास्क। नमामि गंगे परियोजना के तहत पटना में बना गंगा रिसर्च सेंटर बेकार, 2 साल से भवन का उपयोग नहीं होने से खराब हो रही है सामान। बांका में लॉकडाउन के बीच साइकिल से शादी करने पहुंचा दूल्हा, बिना बैंड बाजे की सादगी से रचाई शादी। मुजफ्फरपुर में रिक्शा चालकों और फुटपाथी लोगों के बीच युवाओं की संस्था अपस्टेयर्स बांट रही है खाने का सामान। पटना सिटी में मारवाड़ी सेवा समिति की ओर से जरूरतमंदों को दिया जा रहा निःशुल्क भोजन। पटना सिटी में माल सलामी बस स्टैंड की जमीन पर कम्युनिटी किचन निर्माण का कांग्रेस ने किया विरोध, धरना देकर अस्पताल निर्माण की मांग।
वैशाली के महनार में करीब 20 लाख के 300 कार्टन विदेशी शराब जब्त। चकमा देने के लिए ट्रक लगा रखा था कोविड-19 का फर्जी पास। बांका के कटोरिया में पेड़ से लटका मिला चचेरे भाई बहन का शव। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। पटना में कुछ लोग नहीं मान रहे लॉकडाउन के नियम। सजा मिलने पर पुलिस से कर रही बहसबाजी। भागलपुर के जोशनगर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में अपने ही परिवार में मारपीट, कई लोग घायल। गया के जिला में मिठाई दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट से लाखों का नुकसान। सिवान के अंबेडकर नगर मोहल्ले में पिता के श्राद्ध कर्म में गई बेटी के घर भीषण चोरी, कैश और लाखों के आभूषण की चोरी। भागलपुर में कुख्यात इमरान और इरफान गिरफ्तार, हथियार और कारतूस बरामद। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र में घर का ताला तोड़कर 2.25 लाख रुपए कैश और करीब 10 लाख के आभूषण की चोरी। छपरा के नगर थाना क्षेत्र में गुरुद्वारा के पास स्कूटी चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। औरंगाबाद में आपसी विवाद में गोलीबारी, एक युवक घायल। नबीनगर थाना क्षेत्र के करमडी गांव की घटना। बेटिया में भूमि विवाद में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, तीसरे की हालत गंभीर, हिरासत में 3 लोग। लखीसराय में आपसी विवाद में दोस्त ने की दोस्त की बेरहमी से पिटाई, गंभीर हालत में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती। बेगूसराय के फुलवरिया में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, प्रत्यक्षदर्शी दुकानदार की भी हार्ट अटैक से गई जान। बेटिया में कोरोना की वजह से मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने किया शांति यज्ञ अनुष्ठान। सासाराम के विक्रमगंज में भूमि विवाद में मारपीट में एक बुजुर्ग घायल। पटना के राजीव नगर में कंचन खोली में दहशत फैलाने के लिए भूमाफियाओं ने की फायरिंग। मधेपुरा के सिंहेश्वर धाम मंदिर में चढ़ावे के पैसे की चोरी के मामले में डीएम ने लिया संज्ञान। 31 मई तक मांगी आरोपियों के खिलाफ जांच की रिपोर्ट। समस्तीपुर के ग्रामीण इलाकों में कोरोना जांच के लिए 19 मोबाइल कोरोना टेस्टिंग वैन रवाना। डेटा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। पटना और भोजपुर की खनन विभाग की टीम ने की सोन नदी में छापेमारी, 32 लोगों को किया गिरफ्तार। कैमूर में तस्करी के लिए ले जाया जा रहा पशु लदा ट्रक जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। मधुबनी के झंझारपुर में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। पुणे के बायसी में चौकीदार की हत्या के बाद 13 घर जलाने के बाद कई नेता पहुंचे गांव, पीड़ितों में राशन का वितरण। लखीसराय के चानन थाना क्षेत्र में एक घर से 58 बोतल विदेशी शराब जब्त, धंधेबाज गिरफ्तार। जामताड़ा के करमटाड़ में सीओ ने दी आंगनबाड़ी सहायिकाओं की नौकरी खाने की धमकी, वीडियो हुआ वायरल। गुमला के बेलटोली गांव में कुएं से युवक का शव बरामद, दोस्त की शादी में गया था युवक। धनबाद के कतरास में सब्जी की बोरी में छिपाकर ले जाई जा रही शराब की खेप को किया गया जब्त। रांची में ई पास की चेकिंग के दौरान बड़ी संख्या में बिना ड्राइविंग लाइसेंस की चल रही गाड़ियां जब्त। जामताड़ा में मधुपुर के पवन मंडल से बंदूक के बल पर 25,000 की लूट। गुमला के सिसई में कैलाश उरांव हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में डबल मर्डर, घर में घुसकर मारी गई गोली। पाकुड़ में पुलिस का दिखा अमानवीय चेहरा, जांच के नाम पर गर्भवती महिला से थाने में बदसलूकी और मारपीट। धनबाद के कतरास में पिकअप वैन से अवैध शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। देवघर में मधुपुर के मारुग मुंडा में कपड़ा कारोबारी से 17 मई को लूटी गई राशि बरामद। भागलपुर में पुराना टोला से सेक्स रैकेट का संचालक गिरफ्तार, 1 साल से चल रहा था फरार। लॉकडाउन में बिहार सरकार ने सभी कार्डधारियों को मुफ्त में अनाज देने का किया ऐलान। मुंगेर में शादी समारोह में फायरिंग करने वाला शख्स गिरफ्तार, सदर अस्पताल में इलाज करा रहा था आरोपी। बोकारो में सीसीटीवी कैमरों में कैद, लॉकडाउन में पुलिस की मनमानी, वर्दी के रौब के आगे लाचार दिखे लोग। औरंगाबाद के रफीगंज में शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार, एक स्कॉर्पियो भी जब्त। दानापुर में नाइट्रोजन सिलेंडर को ऑक्सीजन सिलेंडर में बदल रहे 3 लोग गिरफ्तार, 40 सिलेंडर जब्त। पुणे में दर्जनों किसानों से करोड़ों की ठगी, कृषक एग्री बिजनेस कंपनी पर लगा आरोप।
औरंगाबाद के रफीगंज में वाहन लुटेरा गिरोह का सरगना गिरफ्तार। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 76 कार्टन विदेशी शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, 2 गाड़ियां भी जब्त। धनबाद के बागमारा के कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह से अपराधियों ने मांगी 50 लाख रुपए गिरफ्तारी। भागलपुर में सुल्तानगंज के पुरानी दुर्गा स्थान गली में जांच के लिए गई पुलिस टीम की लोगों से भिड़े लोग। गिरिडीह के जमुआ में उसरी नदी से बालू का अवैध खनन जारी, प्रशासन बेखबर। सासाराम के खुरमाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत। जहानाबाद में लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में आधा दर्जन बाइक जब्त, कई के कटे चालान। जमुई में 2 ऑटो की टक्कर में एक महिला की मौत, 4 लोग घायल। छपरा हाजीपुर 4 लेन पर विशनपुरा के पास बन रहा रेलवे ओवरब्रिज का काम पूरा, अप्रोच पथ का निर्माण कार्य तेज। बिहार शरीफ के सकसोरा में ट्रक से कुचलकर बाइक सवार की मौत, 1 घायल। किशनगंज में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर चूरी पट्टी में इलेक्ट्रिक दुकान को एसडीओ ने किया सील। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर एक युवती गंभीर रूप से घायल। खगड़िया जेल में 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे 4 कैदियों का प्रशासन ने तोड़वाया अनशन। बाढ़ के ओंटा में कोरोना से अब तक कई ग्रामीणों की मौत, लेकिन हॉस्पिटल बना कबाड़ खाना। बघा के रामनगर में वन विभाग ने बरामद किया हिरण का शव। बांका के 12-8 प्रखंड मुख्यालय परिसर में बन रहा अस्पताल 10 साल के बाद भी अधूरा। गुमला में लॉकडाउन के दौरान बस स्टैंड में खड़ी बसों की सुरक्षा के लिए किसी गार्ड की तैनाती नहीं। धनबाद के महुदा में भूमाफिया ने पूरे परिवार की पिटाई कर घर को तोड़ा, मांगी 12 लाख की रंगदारी। धनबाद के बासीपुर में जमीन कारोबारी की हत्या के 2 आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल। बेगूसराय में बाढ़ से निपटने की तैयारी लगभग पूरी, गंडक नदी पर 17 योजना का काम पूरा होने के कगार पर। हाजीपुर में बिहार प्रांतीय चमार महासभा ने दिया 1 दिवसीय धरना, सेनारी नरसंहार में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नीतीश सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। साहेबगंज के पहाड़पुर गांव में ताड़ का पेड़ गिरने से एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल। सिमडेगा के अंजुमन क्षेत्र में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान तेज। रांची में मानसून से पहले नाली और शहर की साफ सफाई को लेकर छिड़ा विवाद। लॉकडाउन के बीच बघा में नदी के रास्ते नाव से बेधड़क आना जाना कर रहे हैं लोग। पहचान खोरा आम के लिए प्रसिद्ध पटना के दीघा का बगीचा। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर पटना में जाप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। दानापुर के फुलवारी शरीफ में 1 जून से खुल सकती हैं सिर्फ हॉलमार्क्स, लाइसेंसी और आभूषण की दुकानें। पटना सिटी में निजी विद्यालय संचालकों ने मौन जुलूस निकालकर सरकार से लगाई गुहार, कोरोना संकट में शिक्षकों की हालत बदहाल। रोहतास की डेयरी में डीएम ने किया अनुमंडलीय अस्पताल का निरीक्षण। साहिबगंज में हर दिन बंगाल से स्टोन चिप्स लेने आ रहा सैकड़ों ट्रक, लॉकडाउन की उड़ रही धज्जियां। साहिबगंज में सड़कों पर पुलिस से बचने के लिए नाव पर चल रहा है ओवरलोडिंग का खेल। घाटशिला के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने में जुटी डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन। गुमला के घाघरा में तरबूज की अच्छी पैदावार बनी, किसानों की मुसीबत, लॉकडाउन की वजह से बाजार में नहीं पूछ रहा कोई। साहिबगंज के रकरूड़गढ़ में लड़की ने पी दवा समझकर एसिड, युवती की हालत गंभीर। पटना में बीजेपी ने शुरू किया कोरोना हेल्प डेस्क, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन का वितरण, वैक्सीनेशन में भी की जा रही है मदद। नरकटियागंज में निकोडेमस ट्रस्ट का सराहनीय प्रयास, गरीबों के बीच कर रहा सूखा राशन का वितरण। साहिबगंज के पटना प्रखंड में सड़क की हालत जर्जर, बारिश में बढ़ी लोगों की परेशानी। साहिबगंज में तालझड़ी के सुखसीना गंगा घाट पर शवदाह वर्षों से बेकार, तालझड़ी बीटीओ ने दिया जल्द चालू करने का निर्देश। धनबाद में पुलिस को रंगदारों की खुली चुनौती, बागमारा में कोयला कारोबारी से मांगी 50 लाख की रंगदारी।
न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने धनबाद की फुटबॉलर संगीता सोरेन को मदद का दिया भरोसा। गुड्डा में पोड़ैया हाट में मनरेगा में भ्रष्टाचार, 8 फीट पुराने गड्ढे को नए कुएं की शक्ल देकर राशि की उगाही। हजारीबाग के बपरी बाका गांव में अधर में लटका पुल निर्माण, बांस और लकड़ी के पुल के सहारे ग्रामीण। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में मक्के की बम्पर पैदावार से खुश किसानों ने हाईवे पर ही बनाया स्टॉक पॉइंट। रेलवे ने लिया मुजफ्फरपुर की लीची को मुंबई पहुंचाने का जिम्मा, किसानों को मिलेगी अच्छी कीमत। विमान यात्रा पर भी कोरोना का असर। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की कमी के बाद हर दिन रद्द हो रहे हैं 8 से 10 विमान। विक्रमगंज के कृषि विज्ञान केंद्र को पराली प्रबंधन में मिला पहला स्थान। कैमूर में ओडीएफ के नाम पर लाखों खर्च, लेकिन भभुआ के वार्ड नंबर 7 के महादलित बस्ती के लोगों को नहीं मिला इसका फायदा। दरमा एसपी ने की ग्रामीण इलाकों में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत लोगों के स्वास्थ्य की जांच। हजारीबाग का सनराइज ग्रुप जरूरतमंदों के साथ ही मरीजों को भी खिला रहा है पौष्टिक खाना। रामगढ़ और हजारीबाग को आपस में जोड़ने वाला सयाल उरी मारी का दामोदर नदी पुल जर्जर। कटिहार रेल मंडल में लॉकडाउन के कारण ट्रेनों का परिचालन कम होने से वेंडरों के सामने आर्थिक संकट। कटिहार के बारसोई अनुमंडल अस्पताल का विधायक महबूब आलम ने किया निरीक्षण। दानापुर में सांसद रामकृपाल यादव ने सामुदायिक किचन का किया निरीक्षण। गोड्डा सदर अस्पताल में बन रहे 125 ऑक्सीजन युक्त बेड का काम युद्ध स्तर पर जारी। दुमका में आर्थिक तंगी से जूझ रहे महाधिवक्ताओं और लिपिक की पूर्व मंत्री लुईस मरांडी ने की मदद। डीसी अनन्य मित्तल ने पश्चिम सिंहभूम के लोगों से की कोरोना का टीका लगाने की अपील। देवघर के किसानों को लंबे समय के बाद खेती करने के लिए अनुदानित दर पर मिलेगा धान का बीज। गिरिडीह के जमदार और नीमाडी पंचायत के कई गांवों में बिजली की भारी किल्लत। कोरोना महामारी और ब्लैक फंगस को लेकर सीएम नीतीश ने प्रदेशवासियों को दिया संदेश, कहा लॉकडाउन से कम हुआ कोरोना। बेटा में गंगोत्री ऑक्सीजन प्लांट का बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने किया उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन भी रहे मौजूद। बगा के टाइगर रिजर्व को किया जाएगा विकसित, मंत्री नीरज सिंह बबलू ने कहा टूरिस्ट का इंटरनेशनल सेंटर बनेगा। बिहार में कोरोना के मिले 4002 नए केसेस। पटना में सबसे ज्यादा 795 नए मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 40,691। बिहार में 24 घंटे में कोरोना से 107 मरीजों की मौत। पटना एम्स में 9 मरीजों ने तोड़ा दम। 24 घंटे में ठीक हुए 8,111 मरीज। पटना के एनएमसीएच में कोरोना से 4 और मरीजों की मौत, सभी की हालत थी गंभीर। भागलपुर में कोरोना और वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता के लिए डॉक्टर ने परिवार के साथ वैक्सीन की उतारी आरती। बांका सांसद गिरधारी यादव ने बांका के सुल्तानगंज में रेफरल अस्पताल और सामुदायिक किचन का किया निरीक्षण। कोडरमा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने बिरहोर परिवारों के बीच बांटा फूड पैकेट और जरूरी सामान। रामगढ़ में समाजसेवी सुधीर मंगलेश निजी वाहन को एम्बुलेंस बनाकर लोगों की कर रही हैं मदद। गोड्डा में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए सड़कों पर उतरे नगर थाना प्रभारी। गिरिडीह के बरमसिया और शमशान घाट में शवदाह करने से आसपास के लोग हुए परेशान। एम्बुलेंस को रोककर किया हंगामा। झारखंड में पुलिस जवानों पर पड़ रही है कोरोना की मार। अब तक 29 पुलिसकर्मियों की मौत। ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे के बीच पटना के मशहूर डॉक्टर अखिलेश सिंह ने दिए बीमारी को पहचानने के टिप्स। मधुबनी में कोरोना की तीसरी लहर से पहले ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश। कोरोना संकट में जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करा रहे पटना के आमले। बांका में कोरोना संकट के बीच बचाव की तैयारियां तेज। 12 पीएससी में 8 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार। गोपालगंज में कोरोना संकट के बीच शादी समारोह में लोग बेपरवाह, न चेहरे पर मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग का है ख्याल। किशनगंज के ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में लटका ताला, तबेला बना पीएचसी।
अरवल में कोरोना संकट के बावजूद जिले के 3 पीएचसी और 2 सीएचसी में अब तक कोई व्यवस्था नहीं। मुंगेर के ग्रामीण इलाकों में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे स्थानीय समाज सेवी। सुपौल में सदर अस्पताल कर्मियों की लापरवाही से कई घंटे तक नहीं मिला मरीज को ब्लड। दरभंगा में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए अलर्ट पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। बांका में पूर्व मंत्री रामनारायण मंडल ने लिया सरकार की ओर से चल रहे 2 सामुदायिक किचन का जायजा। कोरोना संकट में भी किशनगंज के ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में लटका है ताला, झोला छाप डॉक्टरों की कट रही है चांदी। लखीसराय में कोरोना संकट के बीच अमहरा स्वास्थ्य उपकेंद्र बदहाल, भवन में पुलिस जवानों का कब्जा। गोपालगंज के बैकुंठपुर में ग्रामीण इलाकों में इलाज कर रहे डॉक्टरों को दी गई है ऑनलाइन ट्रेनिंग। जमुई के चरका पत्थर में मंत्री सुमित कुमार सिंह ने किया सामुदायिक किचन का निरीक्षण। साहिबगंज में कोरोना का टीका लेने उमड़ी भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। कोडरमा में लॉकडाउन में दिहाड़ी मजदूरों के सामने आर्थिक तंगी, जय मां काली रसोई करा रही है भोजन। लोहरदगा में 14 मई से अब तक 1400 लोगों ने लिया कोरोना का टीका। शेखपुरा के बरबीघा में नवादा सांसद चंदन सिंह ने की कोरोना संकट में नीतीश सरकार के काम की तारीफ। सुपौल सदर अस्पताल में ब्लड ग्रुप ओ के लिए तड़प रही महिला, युवाओं के आगे आने के बाद भी अस्पताल में कोई ब्लड लेने वाला नहीं। मुजफ्फरपुर में कोरोना पर काबू के लिए पूर्व मंत्री के बेटे संजीव शर्मा गली मोहल्लों को करवा रहे हैं सैनिटाइज। बेतिया में भी 1 जून से हॉलमार्क लाइसेंस वाले आभूषण व्यवसायी कर सकेंगे जेवर की बिक्री। नरकटियागंज के ग्रामीण इलाकों में कोरोना को लेकर दहशत का माहौल, धूम नगर पंचायत में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत। पूर्णिया के ग्रामीण इलाकों में पीएचसी में ऑक्सीजन से लैस आइसोलेशन सेंटर बनाने के निर्देश। पटना में 2 दिनों के बाद वैक्सीनेशन की शुरुआत, वैक्सीन की कमी से बंद था टीकाकरण। मुंगेर के ग्रामीण इलाकों में कोरोना को लेकर जागरूकता की कमी, बागीचा टोले का उप स्वास्थ्य केंद्र बदहाल। बेटा में सड़क किनारे संक्रमण को दिया जा रहा न्योता, केदरपुरा गांव में मुख्य सड़क पर फेंके मिले पीपीई किट। जमुई में हो रहा लॉकडाउन का उल्लंघन, शटर गिराकर बिक्री कर रहे हैं दुकानदार। दुमका में कई जगहों पर बिना मास्क और बिना ई पास वाले लोगों से वसूला गया जुर्माना। देवघर की पवित्र शिवगंगा सरोवर में रोक के बाद भी लोग कर रहे हैं स्नान। जमशेदपुर के लुपुंगडी गांव में कोरोना को लेकर लोग हैं जागरूक। गुमला के टोटम्बी गांव में बीमारी ने 6 बच्चों के सिर से छीना मां का साया, पड़ोसियों ने चंदा कर किया अंतिम संस्कार। गिरिडीह में कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी कर 2 जगहों पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन। कोरोना के बीच मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में एक एडमिट बच्ची में एईएस की पुष्टि। शेखपुरा के अस्पतालों में नर्सों और टेक्नीशियनों के खाली पदों पर 3 महीने के भीतर संविदा पर होगी बहाली। कोरोना महामारी में अवैध दवा का कारोबार, भभुआ में भारी मात्रा में अवैध दवा बरामद। कटिहार में सेवा कार्यों में जुटी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग। बिहार सरकार ने कोरोना के खिलाफ चलंत टीका केंद्र चलाने का लिया फैसला, 25 मई से टीका एक्सप्रेस की शुरुआत। नवादा में लॉकडाउन में ढील के दौरान बाजारों में उमड़ी लोगों की भीड़। गोड्डा में नगर परिषद और खेल संघ की मदद से सभी वार्डों में कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। यहां में 1 महीने से लगातार चलाया जा रहा सैनिटाइजेशन अभियान, शहर को कोरोना मुक्त बनाने की मुहिम। बाढ़ में कोरोना का टीका लिए बिना ही लोगों को मिल रहा टीका लेने का मैसेज। पटना सिटी में खाजा कलां के गुरहट्टा मोहल्ले में महिला ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। मुंगेर में डीएम कार्यालय के बाहर कोविड गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां, बहाली में शामिल होने पहुंचे थे अभ्यर्थी। कोडरमा रेलवे हॉस्पिटल में रेल कर्मियों के लिए स्पेशल कैंप में करीब 150 कर्मचारियों को दिया गया टीका। धनबाद में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट मामले में साइबर सेल डीएसपी ने कतरास थाना में की पूछताछ। साहिबगंज के हुरमत टोले में एक शख्स की पत्नी के बैंक अकाउंट से अवैध रूप से की गई निकासी।
साहिबगंज की एसआई रूपा तिर्की की मौत मामले में जेएमएम की सफाई, सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा सरकार पूरे मामले पर गंभीर। गोड्डा में पुड़ायाहाट के विधायक निधि से मिली एम्बुलेंस का फर्जी तरीके से इस्तेमाल का खुलासा। गुमला के कुरकुरा में दबंगों ने की गांव के एक शख्स की लाठी डंडे से पिटाई, इलाज के लिए ले जाते वक्त रास्ते में मौत। पाकुड़ में बदला मौसम का मिजाज, हल्की बारिश और तेज हवाओं से घिरे कई पेड़। हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ड्राइवर से लूटपाट मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।